एलए मैगजीन के एडिटर इन चीफ। क्या नहीं था, सक्सेस, फेम, लाइफ में सब कुछ परफेक्ट था। फिर एक दिन उनको हुआ ब्रेन स्ट्रोक और डायग्नोस हुआ लॉक्ड इन सिंड्रोम, यानी कि शरीर फ्रीज हो गया, वो काम नहीं करेगा सिवाय एक आंख के। बॉडी पूरी तरह से लॉक्ड हो गई थी, कोई मूवमेंट नहीं, कोई स्पीच नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं। डॉक्टर्स बोले अब उनकी जो वो थी ट्रांसलेटर थी, दरअसल उन्होंने एक करार कर लिया था और उसके पास सिर्फ एक पावर थी, एक शारीरिक रूप से एक पावर थी कि सिर्फ एक आंख को ब्लिंक कर सकता था, बाएं हाथ। अब होता है इम्पॉसिबल प्रोसेस। अब उनकी जो वो थी ट्रांसलेटर थी, दरअसल उन्होंने एक करार कर लिया था, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था एक पब्लिशर से किताब लिखने का। तो ट्रांसलेटर आती और वो ABC बोलती, एक आंख वो ब्लिंक करते तो उसका मतलब यस था, और दो आंख ब्लिंक करते थे इसका मतलब नहीं था। घंटों लगते डेली और महीनों। अब ये सिर्फ पेशेंस नहीं था, ये फेथ थी, ये विश्वास था कि कॉन्शियसनेस शरीर से ज़्यादा बड़ी होती है और वो चेतना कहीं परम चेतना से जुड़ करके एक विशेष उनको शक्ति प्रदान कर। तो लगभग लाखों बार उन्होंने ब्लिंक किया और एक पूरी किताब तैयार होगी, दी डाइविंग बेल एंड दी बटरफ्लाई। अब आप देखिए इसमें कॉन्शियसनेस का एंगल क्या है कि अगर चेतना जो है वो सिर्फ ब्रेन का प्रोडक्ट होता तो ये किताब तो नहीं लिखी जा सकती थी, एग्जिस्ट नहीं होती है। पर शायद चेतना बॉडी से के थ्रू काम करती है पर बॉडी नहीं होती है, बॉडी से लिमिटेड नहीं लिखी जा सकती थी, एग्जिस्ट नहीं होती है। पर शायद चेतना बॉडी से के थ्रू काम करती है पर बॉडी नहीं होती है, बॉडी से लिमिटेड नहीं होती है। तो आज हम कहते हैं कि भाई हम डिप्रेस्ड हैं, हम ब्रोकन हैं, आई कांट हैंडल लाइफ वगैरह वगैरह, बहुत कुछ सुना होगा आपने। पर एक आदमी जिसका शरीर पूरी तरीके से खत्म अवस्था में है, सिर्फ एक आंख उसकी झपकती है और उसने गिव अप नहीं किया। ये कौन सी शक्ति थी? चेतना की शक्ति थी, परम चेतना की शक्ति थी। कहते हैं ना, आप प्रयास करोगे यूनिवर्स आपका साथ देगा। फेथ का मतलब मिरेकल एक्सपेक्ट करना नहीं होता है। फेथ का मतलब है मैं अपनी सिचुएशन से ज्यादा बड़ा हूं। यू आर नॉट ओनली योर लिमिटेशंस। बॉडी तो टूट सकती है पर चेतना नहीं। एक हिस्ट्री लिखी गई, ऐसे में किताब लिखना बहुत बड़ी बात है। आपको याद आ रहे होंगे स्टीफन हॉकिंस, उनकी भी अवस्था लगभग ऐसी थी। अगर चेतना जो है ब्रेन का प्रोडक्ट होती तो किताब थोड़ी लिख पाते।